मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले
47 युवा उम्मीदवार, 47, फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे, पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे, मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे, गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे, राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे, केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे, तेलंगाना 9 सीट्स 9 की घोषणा करेंगे, असम 14 में से 11 की घोषणा करेंगे, झारखंड 11 की घोषणा करेंगे, छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी, दिल्ली 5 की घोषणा होगी 5, जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम करता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गांव, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह पिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रंजीत दत्ता,
नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़, सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज, रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम मराठिया, जांगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूप कुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित, बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देऊ सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री सीआर पाटिल, ऐसे 15 सीटें 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर
उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, खुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल। ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती ML अश्विनी, कन्नूर श्री C रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोडे श्री MT रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम, पलक्कड़ श्री C कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अलपुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तनमतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री V मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 seats out of 20. out of मध्य प्रदेश मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटी, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री VD शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा,
राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके, राजस्थान बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, तेलंगाना करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार, निजामाबाद अरविंद धर्मापुरी, जहीराबाद बीबी पाटिल, मलकजगिरी इटेला राजेंद्र, सिकंदराबाद श्री जी किशन रेड्डी, हैदराबाद श्रीमती डॉक्टर माधवी लता, चेलवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नागर कुर्नूल शेड्यूल कास्ट आरक्षित पी भारत, भोंगीर बोरा नरसैया गौड़, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, उत्तराखंड टेरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश कैराना श्री प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना शेड्यूल कास्ट आरक्षित श्री ओम कुमार, रामपुर श्री घनश्याम लोधी, संभल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह,
मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सिकरी राजकुमार चाहर, एटा राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर अरुण कुमार सागर, खीरी अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा श्रीमती रेखा वर्मा, सीतापुर राजेश वर्मा, हरदोई शेड्यूल कास्ट रिजर्व जयप्रकाश रावत, मिश्रिक अशोक कुमार रावत, मिश्रित भी एससी रिजर्व है, उन्नाव साक्षी महाराज, मोहनलालगंज एससी रिजर्व कौशल किशोर, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता, फरुखाबाद मुकेश राजपूत, इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, कनौज श्री सुब्रत पाठक, अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले, जालौन अनुसूचित जाति आरक्षित भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी अनुराग शर्मा, हमीरपुर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा श्री आर.के. सिंह पटेल, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबांकी एससी रिजर्व उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद श्री लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर श्री रितेश पांडे, श्रावस्ती श्री साकेत मिश्रा, गोंडा श्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, दुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल, बस्ती श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज श्री पंकज चौधरी, गोरखपुर रवि किशन, कुशीनगर श्री विजय कुमार दुबे, पासगांव कमलेश पासवान, लालगंज एससी रिजर्व श्रीमती नीलम सोनकर, आजमगढ़ दिनेशलाल यादव निरहुआ, सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर श्री कृपाशंकर सिंह, चंदौली श्री महेंद्रनाथ पांडे, वेस्ट बंगाल कूच बिहार निशित प्रामाणिक, अलीपुरद्वार शेड्यूल ट्राइब मनोज तिग्गा, बेलूरघाट डॉक्टर सुकांता मुजुमदार, मालदा उत्तर खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी, बहरामपुर डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष,
रानाघाट एससी रिजर्व जगन्नाथ सरकार, बनगांव एससी रिजर्व श्री शांतनु ठाकुर, जयनगर एससी रिजर्व डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, हावड़ा डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती, हुगली श्रीमती लॉकेट चटर्जी, कांती श्री सौमेंदु अधिकारी, घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा सुभाष सरकार, बिष्णुपुर सौमित्र खान, आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया शाह। ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठकें होगी तब जानकारी दी जाएगी। काफी लेट हुआ है, आपको इन सब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐलान देश को इंतजार था बीजेपी की लिस्ट का, क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता में है और ऐसे में बीजेपी कौन से प्रत्याशियों को उतारेगी अलग अलग चुनावी मैदान से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ देश के दूसरे राज्यों से भी अब नामों का ऐलान हो चुका है और मध्य प्रदेश में सबसे चौंकाने वाला नाम शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा सीट से, तो दूसरे बड़े प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से खड़े हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों का ऐलान हुआ है और देश के अलग अलग राज्यों की कुल मिलाकर 195 सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त कर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई थी 29 फरवरी की रात को 11 बजे से रात के 3:15 बजे तक। उसके बाद से ही इंतजार था कि आखिर कहां से किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो भोपाल से बीजेपी ने आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को, और मध्य प्रदेश में कई सारी सीटों पर प्रत्याशियों को रिपीट कहा गया है। या कहा जाए कि खजुराहो से वीडी शर्मा को, सतना से गणेश सिंह, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, ऐसे ही कई सारी सीटों पर मध्य प्रदेश हो या फिर दूसरे राज्यों में प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जो आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से ही जो इंतजार था जरूर लंबा हुआ और 2 दिन बाद अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का ऐलान कर दिया है। किस सीट पर किसको प्रत्याशी बनाया है विस्तार से आपको बताएंगे। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटा गया है और अब आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। तो वहीं रतलाम से जीएस डामोर का टिकट कटा है और भी दूसरे विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट कटा है और ऐसे ही दूसरी सीटों से कई प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से 15 सांसदों का नाम रिपीट किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। देश भर के 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है और जो इस वक्त मध्य प्रदेश में 5 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। अगली बैठक के बाद उन पर नामों का ऐलान संभव है, लेकिन फिलहाल जो 24 सीटों पर नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। तो इस वक्त 400 पार का नारा लेकर बीजेपी बैठी हुई है और उसी की तैयारियां हैं कि इस वक्त जो आप उन नामों का ऐलान देखा है, ये प्रत्याशी जब जीत जाएंगे तभी 400 पार बीजेपी करेगी। समय जरूर लिया है। तो दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। सबसे चौंकाने वाली चीज यही छत्तीसगढ़ में कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उनको प्रत्याशी बनाया है रायपुर लोकसभा सीट से। छत्तीसगढ़ में कई बार विधायक रहे, कई सारे विभागों का पदभार वो संभाल चुके हैं ब्रजमोहन अग्रवाल और जाकर रायपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं लोकसभा के लिए। तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को प्रत्याशी बनाया है और ऐसी दूसरी सीटों से आपको बताया जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, तो कोरबा से सरोज पांडे को उतारा गया है। सरोज पांडे को राज्यसभा नहीं भेजा गया दोबारा, लेकिन अब कोरबा से टिकट दिया है। बिलासपुर से तोखन साहू, राजनांदगांव से जरूर प्रत्याशी रिपीट किया है, तो दुर्ग से विजय बघेल को भी रिपीट किया है।
कुछ कुछ सीटों पर प्रत्याशी रिपीट किए हैं और कुछ पर नए प्रत्याशी। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, तो बस्तर से महेश कश्यप और कांकेर से भोजराज नाथ को टिकट दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा लक्ष्य लिया है बीजेपी ने 11 सीटों का। और तो बीजेपी की लिस्ट जो आ चुकी है उसमें आपको प्रत्याशियों के नामों का जो ऐलान किया गया है, मध्य प्रदेश के 24 नाम, छत्तीसगढ़ के 11 नामों का ऐलान किया गया है। और मध्य प्रदेश की क्या कुछ इस वक्त स्थिति, इंतजार बहुत था। चलिए विस्तार से जानेंगे हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी मनोज राठौर से। मनोज, लंबा इंतजार रहा है। 29 फरवरी की रात 4 घंटे की बैठक, आधी रात तक बैठक चली और अब जाकर नामों का ऐलान किया गया है। बड़ा यदि कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान सिंधिया, वो जो क्षेत्र उनके पहले से गढ़ थे वहीं से टिकट दिया है। इसके अलावा दूसरे भी कई सारे नए प्रत्याशी और सबसे एक और खास चीज मनोज की पुराने प्रत्याशियों को रिपीट किया है बहुत सीटों पर। जी बिल्कुल, करीब 13 ऐसे सांसद हैं जिन्हें रिपीट किया, यानी इन पर भरोसा जताने का काम किया। यदि बात करें तो भिंड से संध्या राय पर फिर से भरोसा जताया, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक जो कि साफ सुथरी छवि के हैं। इसके अलावा उनके पास केंद्रीय मंत्रालय भी है। खजुराहो से BD शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन पर फिर से भरोसा जताया। हालांकि उनकी सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि भोपाल से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उन्हें दोबारा खजुराहो से चुनाव लड़ाया जाएगा। सतना से गणेश सिंह, हालांकि गणेश सिंह सतना से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि उन्हें दोबारा मौका पार्टी हो सकता नहीं दे सकती, लेकिन फिर से उन पर भरोसा जताया है और गणेश सिंह को फिर से जो है रिपीट किया गया है। इसके अलावा रीवा से जनार्दन मिश्रा जो सांसद है उन्हें रिपीट किया गया है। शहडोल से हिमाद्री सिंह, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। राजगढ़ से रोडमल नागर, हालांकि इनको लेके जनता के बीच में नाराजगी की बात सामने आ रही थी, लेकिन हाईकमान ने इन पर भी भरोसा जताया। देवास में रिजर्व सीट है, महेंद्र सिंह सोलंकी को फिर से प्रत्याशी जो है हाईकमान ने बनाया। मंदसौर से सुधीर गुप्ता, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल। इसके अलावा बैतूल से दुर्गादास उइको को फिर से मौका दिया गया है। हालांकि 5 ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट काटने का काम हाईकमान ने किया है। ये टिकट इसलिए काटे गए क्योंकि वहाँ पे जो मौजूदा सर्वे सामने आया था, क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति से लेके रायशुमारी मध्य प्रदेश के स्तर पे की गई थी, उसके बाद हाईकमान के पास ये नाम गए थे। ग्वालियर, सागर, विदिशा, भोपाल, रतलाम, ये 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर सांसदों के टिकट काट कर जो है नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया। यदि बात करें ग्वालियर से तो विवेक नारायण का जो है वो टिकट काटा गया है। सागर से राज बहादुर सागर, इनका भी टिकट जो है काटने का काम किया गया। विदिशा से रमाकांत भार्गव, भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रतलाम से गुमार सिंह डामोर, इन 5 सांसदों के टिकट काटे गए। हालांकि छिंदवाड़ा, उज्जैन के अलावा बालाघाट, ये करीब 5 ऐसी सीटें हैं जिनको अभी होल्ड किया गया है, जिन पर नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। ये पहले चरण की सूची है जिसमें मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा सीटों पर जो नामों का है वो ऐलान हाईकमान के द्वारा कर दिया गया। अभी 5 सीटें और बाकी है जिन पर लगातार मंथन किया जा रहा है। दूसरे फेज में यानी आने वाले सप्ताह में इन नामों पर भी ऐलान हाईकमान कर। तो जरूर छिंदवाड़ा, धार, इंदौर, उज्जैन सहित जो 5 सीटें उनका नामों का ऐलान होना बाकी है। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। अवधेश मिश्रा इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अवधेश जी, बड़ा खुलासा यदि कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि चौंकाने वाला नाम भी है। ब्रजमोहन अग्रवाल को रायपुर से टिकट दिया, 2 सीटों पर सांसद रिपीट किए हैं, या कहा जाए कि राजनांदगांव और दुर्ग में। और सरोज पांडे को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, लेकिन अब जाकर कोरबा से प्रत्याशी बनाया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जिस तरह से इस पूरे 11 सीटों पे ऐलान कर दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कि कयास ये लगाए जा रहे थे कि पहले चरण में 4 से 5 सीटों पे नामों का ऐलान बीजेपी कर दे, लेकिन बीजेपी जो हमेशा से चौंकाने वाले निर्णय लेती है वो चौंकाने वाला ही निर्णय है कि सभी 11 की 11 सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया। रायपुर से अगर बात कर ली जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही संयम जी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल संभवतः विधानसभा न लड़े, वो लोकसभा
का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें विधानसभा भी लड़ाया गया, मंत्री भी बनाया गया और अब फिर से एक बार उन्हें लोकसभा के रण में उतारने का ऐलान कर दिया गया है। 2024 के लोकसभा के रण में बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से भाजपा की ओर से प्रत्याशी होंगे। दुर्ग से विजय बघेल का टिकट रिपीट और राजनांदगांव से संतोष पांडे का टिकट रिपीट किया गया। दुर्ग से विजय बघेल के टिकट को ये मान के चल सकते हैं कि उन्हें एक तोहफा दिया गया, जिस तरह से वो विधानसभा 2023 में भूपेश बघेल जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ वो चुनाव में उतरे थे और तक वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तो इनका उन्हें जो एक तोहफा मिला है। संतोष पांडे प्रदर्शन को लेके संघ से जुड़े हुए नेता है, प्रदर्शन उनका काफी बेहतर रहा लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा में पूरे अपने 5 साल के दौरान, तो इसलिए उनका टिकट जो है रिपीट किया गया। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, जांजगीर की बात कर ली जाए, रायगढ़ की बात कर ली जाए, सरगुजा की बात कर ली जाए या बिलासपुर की बात कर ली जाए, तो इन तीनों जगह से सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा के रण में उतारा था और तीनों जीत के जो है सदन में पहुंचे, विधानसभा से पहुंचे, तो इसलिए यहां पे तीनों जगह पे टिकट बदल दिया गया। अरुण साहू जो फिलहाल में उप मुख्यमंत्री, उनके जगह तोखन साहू को बिलासपुर से प्रत्याशी बनाया गया। हाल फिलहाल में ही तोखन साहू को भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, अब इन्हें जो है टिकट दे दिया गया। पहले भी विधायक रह चुके हैं, संसदीय सचिव भी इन्हें बीजेपी की तात्कालिक सरकार ने बनाया था, तो बिलासपुर से बड़ा नाम तोखन साहू। सबसे बड़ी बात यह कि 11 में से 4 महिला उम्मीदवारों को भाजपा ने मौका दिया है। यह बड़ी बात है कि 11 में से 4 महिला उम्मीदवार भाजपा ने मैदान में उतारे। अगर नामों का जिक्र कर लिया जाए तो महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया, पहले बीजेपी की सरकार में विधायक रह चुके हैं, 2013 से 18 तक विधायक रह चुके, जिला अध्यक्ष का भी जिम्मेदारी और संभाल चुकी है, तो रूप कुमारी चौधरी को है प्रत्याशी के रूप में। महासमुंद लोकसभा से चुन्नीलाल साहू जो वहां पे मौजूदा सांसद है, उनका टिकट काट के रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा गया। सरोज पांडे जिनका जो राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म होगा, पार्टी ने उन्हें राज्यसभा दोबारा नहीं भेजने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें कोरबा सीट से प्रत्याशी बना के उन्हें भी तोहफा दिया गया है। तो कोरबा से डॉक्टर सरोज पांडे जो मौजूदा समय में राज्यसभा 2 अप्रैल तक उनका कार्यकाल है, उन्हें कोरबा लोकसभा से उतारा गया। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत वहां पे सांसद है, संयम जी, और कोरबा एकमात्र ऐसी सीट है छत्तीसगढ़ में जहां पे 2004 से लेकर 2019 तक हुए चुनाव में भाजपा 2 बार हारी है। पहले 2004 में भाजपा हारी, उसके बाद 2009 में भाजपा हारी, अब 2019 में भी भाजपा को वहां से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहां से एक कठिन सीट माना जा रहा है, उस कठिन सीट से जो है डॉक्टर सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया गया। जांजगीर की बात कर ली जाए तो कमलेश जांगड़े को प्रत्याशी बनाया गया। जांजगीर समीकरण के लिहाज से या फिर आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के लिए सबसे चुनौती भरी सीट मानी जा सकती है, इसलिए क्योंकि जांजगीर के सभी 8 विधानसभा में, लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा सीट में संयम जी कांग्रेस का कब्जा है, तो यहाँ पे कमलेश जांगड़े को जो है भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। सबसे चौंकाने वाला नाम चिंतामणि महाराज का भी जिक्र करना बेहद लाजमी होगा, क्योंकि सरगुजा से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। वो हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस में विधायक थे, 2018 से 23 तक वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। तो इस बार एक बड़ा तोहफा जो है चिंतामणि महाराज को दिया गया है, उन्हें सरगुजा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। जी संयम जी, जरूर अवधेश जी, ऐसे में यदि बात की जाए 11 की 11 सीटों को जो जीतने का लक्ष्य लगा है, क्या इस लिस्ट को देखकर समझा जाए कि वो लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखेगा? और सबसे बड़ी चीज की सरोज पांडे जो दुर्ग उनका कार्य क्षेत्र रहा है, उसके बाद कोरबा से जो टिकट दिया गया बात की जा रही, जहां से बीजेपी हार गई थी, और दूसरी एक और सीट बस्तर की भी बात करनी होगी जहां बीजेपी हार गई थी। कैसे देखेंगे उन दोनों सीटों को, कोरबा और बस्तर? देखिए, महेश कश्यप को बस्तर लोकसभा से टिकट देके बीजेपी ने चौंका दिया है। महेश कश्यप युवा मोर्चा के नेता है, बेहद युवा है और एकदम नए राजनीति में वो नए हैं, लेकिन बावजूद उसके युवा चेहरे पे बीजेपी ने फोकस किया। और बस्तर एक ऐसी सीट जहां से पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बैदोराम कश्यप को जो है दीपक बैज ने हराया था बीजेपी के प्रत्याशी से को, तो वहां पे महेश कश्यप को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो बड़ी चुनौती जो महेश कश्यप के सामने होगी कि तमाम दिग्गजों के सामने उन्हें चुनाव लड़ना होगा। और जिस तरह से युवा मोर्चा की राजनीति से आगे बढ़े हैं, तो संभवतः जो है उनको अपने राजनीतिक में थोड़ा अनुभव तो है, लेकिन जिस तरह से चौंकाया है बीजेपी ने इस नाम के साथ, इसे भी सोचना होगा कि आखिरकार महेश कश्यप को कैसे टिकट दिया गया। बड़े चौंकाने वाला नाम है। भोजराज नाग का भी नाम चौंकाता है, क्योंकि भोजराज नाग 2014 में छत्तीसगढ़ में हुए उपचुनाव में अंतागढ़ से वो विधायक बने थे, भाजपा की ओर से विधायक बने थे। जब तात्कालिक मंतूराम पवार जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने जब सीट छोड़ दी थी, जब वो पार्टी बदल लिए थे,
योगी कांग्रेस में आ गए थे, उस वक्त जो है माफ कीजिएगा विक्रम उसेंडी जो वहां पे विधायक थे, उनके लोकसभा जाने के बाद 2014 में उपचुनाव जब वहां पे हुआ तो भोजराज नाग वहां पे जीत के आए थे। अब उसी भोजराज नाग को कांकेर लोकसभा से बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। जी सही, बिल्कुल। हमारे साथ मनोज लगातार बने। मनोज, एक तरफ मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर जो ऐलान किया गया, बहुत सारी सीटों पर जो प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं। आपने बात की फग्गन सिंह कुलस्ते की, साथ में गणेश सिंह की, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उन्हें लोकसभा में वापस विश्वास जताया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर संभावनाएं बहुत कम थी मनोज, लेकिन फिर भी टिकट मिला और साथ ही भारत सिंह कुशवाहा को ग्वालियर से टिकट दिया गया। वो भी एक चौंकाने वाली बात है क्योंकि विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी विश्वास जताया। संयम, बिल्कुल हर फैक्टर का ध्यान रखा गया है। यदि हम मंडला सीट की बात करें तो आदिवासी चेहरे के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। ऐसे में उनके अलावा जो है वहाँ पर कोई नाम नहीं सुझा रहा था। यही कारण है कि उन्हें रिपीट करने का काम किया गया। लगातार वो जीतते भी आ रहे थे और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। यदि हम गणेश सिंह की बात करें तो सतना से वो भी विधानसभा का चुनाव हारे थे, लेकिन वहाँ के जो मौजूदा सर्वे बता रहा था उनका नाम सबसे ऊपर था। यही कारण है कि उनको भी मौका दिया गया। हालांकि इस सूची में 2 महिला सांसदों को रिपीट किया गया, लेकिन 2 महिला जो हैं उनको मौका दिया गया। यदि बात करें सागर से लोकसभा सीट से लता बानखेड़े को मौका दिया गया है। इसके अलावा जो है रतलाम से अनीता नागर चौहान को मौका दिया गया है। तो जो टीकमगढ़ की सीट है, वीरेंद्र खटीक लगातार वो केंद्र में मंत्री भी हैं और लगातार उन पर फिर से भरोसा जताने का काम किया है। मुरैना से जरूर शिव मंगल सिंह तोमर, हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी यानी उनके करीबी हैं और यही कारण है कि हो सकता है कि उनके कोटे से ये टिकट कटा हो गया हो, लेकिन वहाँ के तमाम जो समीकरण थे, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या वहाँ के क्षेत्रीय समीकरण हो, उसके लिहाज से भी ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि शिव मंगल सिंह तोमर को मुरैना से मौका दिया गया। लेकिन भिंड लोकसभा सीट से फिर से भरोसा जताया है और महिला कैंडिडेट जो कि सांसद है मौजूदा, उनको रिपीट किया गया, संध्या राय को। इसके अलावा ग्वालियर लोकसभा सीट से, क्योंकि भरत सिंह कुशवाहा जो हैं वो हार गए थे चुनाव विधानसभा का, लेकिन उन पर फिर से भरोसा जताया और लोकसभा उनको ले जाने की तैयारी है। कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लोकसभा सीट पर उनको उतारा गया है। गुना लोकसभा सीट से ज्योतिराज सिंधिया, हालांकि केपी सिंह यादव का नाम भी चर्चा में था, लेकिन सिंधिया को यहाँ से टिकट दिया गया। लेकिन सागर से टिकट काटने का काम जो किया गया है, सांसद राज बहादुर सिंह का टिकट काटा गया है। यहाँ से लता बानखेड़े को मौका दिया गया है। दमोह सीट की बात करें तो दमोह सीट से प्रहलाद पटेल, क्योंकि अब मोहन कैबिनेट में मंत्री है, ऐसे में राहुल खटीक को जातिगत फैक्टर के हिसाब से वहां पर उतारने का काम किया गया है। खजुराहो लोकसभा सीट से फिर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा को रिपीट किया गया है। वहां पर तमाम विकास के कामों पर जो है कहीं ना कहीं लगातार चर्चा में रहे और खजुराहो को लेकर काफ़ी कामकाज किया गया सरकार के द्वारा। यही सबसे बड़ा कारण है कि उन पर फिर से भरोसा जताया गया है। सतना सीट का पहले भी जिक्र किया गया था। तमाम फैक्टर को देखते हुए, चाहे वो जातिगत फैक्टर हो या वहाँ के क्षेत्रीय फैक्टर हो, इसलिए उन्हें फिर से मौका दिया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। रीवा से फिर से जो सांसद है जनार्दन मिश्रा, उन पर भरोसा जताया गया। हालांकि कई नाम उस लिस्ट में शामिल थे वहाँ पर तमाम, चाहे वो माया पटेल हो, अजय सिंह पटेल हो, प्रज्ञा त्रिपाठी हो, लेकिन फिर से सांसद जनार्दन मिश्रा को मौका दिया गया। सीधी से जरूर, क्योंकि रीति पाठक जो है उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, वो जीती थी। यही कारण है कि वहां से नए चेहरों को मौका दिया गया। यही कहा जा रहा था कि सीधी से रीति पाठक जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, लोकसभा से हटाकर उसके बाद उन्हें जीत भी मिली, मंत्री नहीं बनाया, लग रहा था कि वापस टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वो संभावना खारिज हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम फैक्टर को देखते हुए, क्योंकि विधानसभा की वो सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रचंड बहुमत 2023 के चुनाव में मिला है। ऐसे में किसी तरीके का रिस्क जो है वो बीजेपी नहीं लेना चाहती। तो एक तरीके से पूरी तरीके से 24 नामों में तालमेल बैठाने की कोशिश की गई। यही कारण है कि जो लिस्ट आई है वो एक सदी हुई लिस्ट है, जिसमें सीनियर को भी मौका दिया गया, महिलाओं को भी मौका दिया गया, युवा चेहरों को भी मौका दिया गया। यही कारण है कि 13 सांसदों पर फिर से भरोसा जताया गया। हालांकि जो 7 सांसद थे, जिसमें से 2 चुनाव हार गए थे,
विधानसभा का उनको मौका दिया गया, जिनमें से करीब जो बाकी जो सांसद थे विधानसभा जीते थे उन्हें मोहन कैबिनेट में जगह मिली। यही कारण है कि उनकी जगह पे नए चेहरों को उतारने का काम किया गया। तो एक सदी हुई ये पूरी सूची, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भरोसा है पहली जो सूची है 24 नामों की, वो सभी सूची को सुरक्षित और जीत के पैमाने के तौर पर बीजेपी मानकर चल रही है। तो इंतजार जो किया जा रहा था लिस्ट का, उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी है, लेकिन बहुत सारे नाम रिपीट किए गए मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद आपका मनोज। अवधेश जी, अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाना, सुनील सोनी का टिकट कटना, क्या कुछ मायने उसके रायपुर राजधानी लोकसभा की सीट? बिल्कुल, देखिए राजधानी से हमेशा से संदेश जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुनील सोनी जो 9 विधानसभा वाले लोकसभा रायपुर के सांसद हैं, उन्हें में से 8 विधानसभा सीटों पे बीजेपी की जीत हुई है और माना गया कि सांसद की एक बड़ी भूमिका थी। बावजूद उसके तकरीबन 3.5 लाख वोटों से जो है वो जीत के सदन तक पहुंचे थे। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रमोद दुबे जो महापौर भी रह चुके हैं रायपुर के, उन्होंने चुनावी शिकस्त दी थी, बावजूद उसके इनका टिकट काटा गया। निष्क्रियता एक बड़ा कारण रहा इनके टिकट काटने को लेके, क्योंकि कहा यह गया बार बार इनके खिलाफ, इनको लेके एक परसेप्शन ये बनाया गया कि कार्यकर्ताओं से रूबरू होते नहीं है, निष्क्रिय रहते हैं, सदन में भी उन तमाम गंभीर मुद्दों को वो रखने में उतने सक्षम नहीं दिखाई पड़ते हैं जितने बाकी सांसद। संतोष पांडे की बात कर ली जाए जिनका टिकट रिपीट कर दिया गया, या फिर विजय बघेल की बात कर ली जाए जिनका टिकट रिपीट किया गया, तो इस तरह से संभवतः इस तमाम समीकरण को लेकर देखा गया तो उनका टिकट काटा गया। अब बड़ी बात यह है कि ब्रजमोहन अग्रवाल जो शिक्षा मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, वरिष्ठ नेता है, 7 बार के विधायक रह चुके हैं और अब इन्हें प्रदेश की राजनीति से दूर दिल्ली की राजनीति में उतारा जा रहा है। सबसे प्रखर नेता, सबसे मजबूत नेता अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी का अगर देखा जाए तो ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम भी अग्रिम पंक्ति में आता है। तो इन्हें अब दिल्ली की राजनीति में उतारा जा रहा है, इन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर किया जा रहा है। तो बड़े ही मायने हैं, क्योंकि 2019 का जिक्र करना लाजमी होगा संयम जी, क्योंकि तात्कालिक सांसद और मौजूदा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल रमेश बैस का टिकट भी बीजेपी ने 2019 में एक झटके से काट दिया था। और इसी तर्ज पे जो है, जो जिस तरह से सांसदों के टिकट काटे गए, हमने देखा कि महासमुंद के सांसद चुनीलाल साहू का टिकट काट दिया गया, रायपुर से टिकट, जांजगीर से गुहाराम अजगल्ले का टिकट काटा गया, कांकेर से जो मोहन मंडावी है उनका टिकट काटा गया। 4 सांसदों के जो टिकट है वो काटे गए, 2 सांसद रिपीट किए गए, 3 सांसद जो विधायक बने उनके जगह में नए चेहरे दिए गए और 2 सीटों पे भाजपा को पिछली चुनाव में हार मिली थी। तो इस तरह से अगर समीकरण देखा जाए तो 11 की 11 सीटों पे नाम का ऐलान कर दिया। जी सही जरूर, मैं लौटूंगा आपके पास। तो छत्तीसगढ़ को और विस्तार से भी समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश में जबलपुर और ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, प्रहलाद और प्रतीक। सबसे पहले प्रतीक, आपके पास जबलपुर से समझने की बहुत सारी, एक तरफ जो कोशिश यही है कि आखिर राकेश सिंह लंबा सफर तय किया, 2004 से लगातार सांसद रहे, उसके बाद अब नए प्रत्याशी, और जबलपुर और आसपास की सीटों के बारे में और विस्तार से बताएं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, जबलपुर से आशीष दुबे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। लगभग इन्हीं के नाम पर अटकलें चल रही थी, जिसपे आज पूर्ण विराम लगा है। आशीष दुबे लगातार 1990 से सक्रिय राजनीति में रहे हैं और अभी वर्तमान में अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश मंत्री है भाजपा के हैं। इसके पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर ये संभाल चुके। बहरहाल इस वक्त हम उनके निवास पर ही मौजूद है, उनका इंतजार चल रहा है, वो अपने गृह काम गए हुए हैं। देख सकते हैं पूरे यहाँ पर जिसके है तमाम जितने परिजन है वो भी यहाँ उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके भतीजे हो, उनकी भाभी हो, सभी यहाँ पर एकजुट हैं। देख सकते हैं सामने भी कई वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो यहाँ पर उत्साहित मुद्रा में है और हर कोई इंतजार है। सबसे पहला वर्ड है वो हम उनकी भाभी से ही लेंगे। बहुत खुशी की बात है, आशीष जी को टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत हर्ष की बात है कि उनको टिकट मिली है। कई सालों से वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते रहे हैं पार्टी का, और इसके अलावा भी हर कार्यों में वो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं और पुरुषों के साथ उनके सुख दुख के साथी बने और आज उनको टिकट मिली है तो हम सभी उत्साहित हैं। बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, चुनाव जिताना भी है उनको। बिल्कुल। भाजपा की रीढ़ कही जाती है, उनके कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीण से राजा मौर्य जी हैं, क्या कहेंगे? फर्स्ट वर्डिंग, आप सभी इंतजाररत हैं यहाँ पर। ये भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज पार्टी ने फिर सिद्ध किया है कि कार्यकर्ता को टिकट देकर वास्तव में निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जी,
तमाम जितने उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक हैं, उन सभी का जमावड़ा जो है सब उनके घर पर संयम लगा हुआ है कि करके कार्यकर्ता हो, युवा मोर्चा हो, ग्रामीण भाजपा हो, तमाम जितने पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनके चिंतक है वो यहाँ पर आ चुके हैं, उनके घर पर ये मौजूद हैं। इंतजार है कि जैसे ही आशीष जी यहाँ पर आएंगे तो पहला वक्तव्य उनका भी लिया जाएगा, जो कि सक्रिय राजनीति में हो रहे हैं, संघ का एक चेहरा भी वो कहे जाते हैं, गुड बुक्स में भी कहे जाते हैं, और लंबे अंतराल बाद अमूमन विधानसभा चुनाव में भी बात करी जाए तो उनका नाम अमूमन हमेशा से चला है, लेकिन इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट उनको मिली है तो लाजमी है, हर कोई उत्साहित है। और जबलपुर विशेष तौर पर उनका चेहरा साफ पाक छवि है, जनसमान में भी वो काफी परिचित रहे, ग्रामीण सियासत में अमूमन लगभग लंबे समय सक्रिय रहे, ऐसे में उन्हें टिकट दिया जाना पार्टी कहीं ना कहीं जितने कार्यकर्ता है वो फायदेमंद मान रहे हैं। जरूर प्रतीक, लौटेंगे आपके पास। प्रहलाद भी हमारे साथ हैं। प्रहलाद, मध्य प्रदेश हो या पूरे देश में राजनीति हर जगह होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की खासतौर पर ग्वालियर चंबल की राजनीति अलग ही है। और ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और भिंड से संध्या राय, जो संभावनाओं में नहीं थी, कहा जा रहा था कि टिकट कटेगा, लेकिन फिर से टिकट दिया गया और यही फैसले कुछ बीजेपी ने चौंकाने वाले हैं। प्रहलाद से कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने की, संपर्क नहीं हो पा रहा है इस वक्त तकनीकी कारणों से। हमारे साथ अवधेश मिश्रा सीधे रायपुर से बने हुए लगातार। अवधेश जी, छत्तीसगढ़ के अंदर अभी फिलहाल जो टिकट काटे गए हैं, यदि बात करें महासमुंद जैसे कुछ और भी सीटों रायपुर की या फिर जांजगीर चांपा हो, तो क्या समझा जाए कि 400 पार के नारे के लिए टिकट कटना जरूरी था, या फिर जो टिकट काटा जाता है कहा जाता है कि उनके ही चिर परिचित, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर टिकट दिए गए? कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कुछ सीटों पर। बिल्कुल बेहद गंभीर सवाल आपने पूछा संयम जी, क्योंकि अगर रायपुर लोकसभा का जिक्र कर लिया जाए तो 2019 में जिस तरह से सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया तो ये कहा गया कि बृजमोहन अग्रवाल के कोटे से, उनके रिकमेंडेशन से जो सुनील सोनी जो है उन्हें टिकट दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह कि जिन बृजमोहन अग्रवाल ने 2019 में अपने एक दूसरे नेता को रिकमेंड किया था, आज उसी बृजमोहन अग्रवाल को उसी दूसरे नेता का टिकट काट के बीजेपी ने टिकट दे दिया है, तो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। यह बात जरूर है कि बीजेपी में इस बार तो केवल 4 सांसद के ही टिकट कटे हैं। 2019 में 10 सांसदों का टिकट एक सिरे से काट दिया गया था, जिसमें रमेश भाई जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा महाराष्ट्र के सांसद भी शामिल है, विष्णुदेव साय शामिल है जो रायगढ़ से सांसद है, मौजूदा समय मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के। 10 सांसदों के टिकट काटने के बाद भी कहीं से कोई बगावत, कसूर या कहीं विद्रोह की बातें दिखाई नहीं पड़ी थी। अब तो 5 साल बाद और स्थिति बीजेपी की मजबूत हुई है संगठन में, तो 4 सांसदों के टिकट काटने के बाद भी कहीं से भी ऐसी ना तो कोई खबर दिखाई पड़ रही है, ना ही ऐसी कोई खबर सुनाई पड़ रही है कि कहीं आक्रोश हो या कहीं नाराजगी हो। हाँ, इतना जरूर है कि कोरबा सीट को लेकर जरूर कुछ भीतर खाने मंथन का दौर लगातार जारी है, क्योंकि पैरासूट लैंडिंग को लेके, पैरासूट प्रत्याशी को लेके पहले भीतर खाने कुछ हलचल जरूर कोरबा में मच चुका है। और सरोज पांडे जो दुर्ग संसदीय क्षेत्र से आती है, दुर्ग में वो सांसद भी रह चुकी है, एक ही समय में विधायक, महापौर, सांसद भी रह चुकी है, तो दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सरोज पांडे को कोरबा से प्रत्याशी बनाने की जरूर जो है भीतर खाने कुछ जो सुगबुगाहट सुनाई देगी। लेकिन आने वाला वक्त तय करेगा कि वहां पे क्या परिणाम होते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े नेता चरणदास महंत हैं, उनकी पत्नी है ज्योत्सना महंत, और ऐसे में चरणदास महंत के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने कोरबा सीट को, जहां पे 2 बार कांग्रेस जीती, एक बार चरणदास महंत ही जीते, एक बार उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत 2019 में जीती है, तो चरणदास महंत के सामने एक बड़ा संकट है कि कैसे उस सीट को बचाया जाए। तो कुल मिला के माना जा सकता है कि बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे सीटों में बदलाव जो बीजेपी ने किया है, तो बीजेपी इसी दृष्टि से की है कि इसका सकारात्मक परिणाम आए। लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है, इस बात का पता तो तभी चल पाएगा जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि जितने बदलाव किए गए उस बदलाव का असर क्या जनता के मनोदशा पे पड़ता है। जिसके समीकरण को और विस्तार से भी आपसे समझेंगे। अवधेश, लौटूंगा आपके पास। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, क्या कुछ लिख रहे हैं आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। नामों की घोषणा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का आभार जताया है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद चला गया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लोकसभा चुनाव नजदीक आए तो दक्षिण में प्रचार के लिए भेजा गया, और अब जाकर देखिए आप कि विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया शिवराज सिंह चौहान को। पहले भी 15 साल सांसद रहे हैं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान। 1992 से लेकर 2006 तक
और 2006 में सीट छोड़ी थी क्योंकि मुख्यमंत्री पद मिला था। तो समझिए पूरा समीकरण। विदिशा लोकसभा सीट छोड़ी, मुख्यमंत्री बने थे इसलिए वो सीट छोड़ना जरूरी था। बुधनी से चुनाव लड़ा और फिर लगातार विधायक बनते आए और अब जैसे ही मुख्यमंत्री पद गया तो वापस विदिशा से एक तरफ जहां टिकट दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को, तो जो पहले पद था सांसद का वो बरकरार रहेगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल पार्टी ने तय कर लिया है विदिशा से प्रत्याशी होंगे शिवराज सिंह चौहान। तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, भोपाल से आलोक शर्मा को। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जहां एक तरफ सागर से लता वानखेड़े को टिकट दिया गया है, तो वहीं राजगढ़ से रोडमल नागर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सतना से गणेश सिंह को, रीवा से जनार्दन मिश्रा को। तो बहुत सारी जगहों से जहां संभावनाएं चलाई जा रही थी कि ये टिकट कट सकते हैं। और इस वक्त चलिए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ में आखिर कहां सांसदों के टिकट कटे हैं। 4 सांसदों के टिकट छत्तीसगढ़ में कटे हैं। रायपुर से सुनील सोनी का टिकट कटा है, ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट मिला है। तो महासमुंद से चुन्नीलाल साहू का टिकट कटा है। वहीं कांकेर से मोहन मंडावी का और जांजगीर से गौहराम अजगले का टिकट कटा है। महत्वपूर्ण सीट है जांजगीर, जहां की 8 की 8 विधानसभाओं पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी को प्रत्याशी मजबूत चाहिए और जांजगीर लोकसभा सीट से गौहराम अजगले पर विश्वास नहीं जताया, बीजेपी ने नया प्रत्याशी उतारा है। तो कांकेर से मोहन मंडावी का टिकट काटा गया है, महासमुंद से चुन्नीलाल साहू का और रायपुर से सुनील सोनी का टिकट कटा है। अब रायपुर से प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, जो इस वक्त विष्णुदेव साय सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। और चलिए ग्वालियर चंबल के समीकरणों को विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ प्रहलाद दोबारा इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, ग्वालियर चंबल के अंदर कुछ जगह पर जो फैसलों का इंतजार था, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलना था, कहा जा रहा था उन्हें मिला है। लेकिन ग्वालियर से जहां कहा जा रहा है कि भरत सिंह कुशवाहा जो चौंकाने वाला नाम है, और भिंड में संध्या राय का टिकट कटना तय था, ये संभावनाएं बहुत प्रबल थी, लेकिन टिकट मिला है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत समीकरणों को देखते हुए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। लेकिन चौंकाने वाला नाम ग्वालियर लोकसभा सीट पर है। यहाँ पर जो वर्तमान सांसद थे विवेक नारायण तेजवलकर, संघ का चेहरा थे, उनका टिकट काटा गया है। कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये संभावनाएं थी कि गुना से वापस से जो बीजेपी है वो केपी यादव को ही चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, पहले वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, लेकिन अब उन्हें बीजेपी ने वहां से चुनाव मैदान में उतारा है। 2 सांसदों के यहाँ पर टिकट काटे गए हैं। दूसरी तरफ हम मुरैना की बात करें, शिव मंगल सिंह तोमर, यहाँ पर भी कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखें तो इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद थे, हालांकि अब वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में शिव मंगल सिंह तोमर को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो बीजेपी ने बड़े सोच समझकर अपने प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में उतारे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि संध्या राय, जिनके टिकट कटने की उम्मीदें थी, लेकिन संगठन ने उन पर भरोसा जताया है, वो संगठन का चेहरा है और आरएसएस में गहरी पकड़ रखती है। यही वजह है कि उनका टिकट नहीं कटा। इस टिकट पर इस भिंड लोकसभा सीट पर इमरती देवी की निगाहें थी, लेकिन उनके हाथ निराशा लगी है। तो सीधे तौर पर बीजेपी ने अब ग्वालियर चंबल अंचल की इस लोकसभा की जंग को जीतने के लिए अपने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन गुना सीट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ पर अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। केपी यादव का टिकट कटा है, तो यहाँ पर कास्ट फैक्टर को कैसे बीजेपी एडजस्ट करेगी, ये बड़ा सवाल है। प्रहलाद, लौटूंगा आपके पास। इस वक्त बहुत सारे सवाल है ग्वालियर चंबल को लेकर कि आखिर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया, बहुत सारे नाम चल रहे थे, क्या कुछ हुआ? इस वक्त तो 24 सीटों पर नाम क्लियर कर दिया गया है। प्रहलाद और प्रतीक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी ने देश में 195 सीटों पर नामों का ऐलान किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में एमपी के 24 नाम, तो 6 सांसदों के टिकट भी कटे हैं। 5 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। प्रबल दावेदार थे और वहीं से टिकट भी मिल गया है। भाजपा की पहली चुनावी लिस्ट में जहां देश भर में 195 नामों का ऐलान किया गया है, काशी यानी कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी को टिकट मिला है। खुद वहां से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उसी सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। तो गांधीनगर से अमित शाह,
तो यूपी से 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, तो राजस्थान से 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ से 11 की 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर नामों का ऐलान हुआ है। 5 सीटें अभी बाकी हैं जिन पर ऐलान आने वाले वक्त में होगा। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। कुछ चौंकाने वाले नाम भी है। तो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें रिपीट किया गया है। कहा जा रहा था कि सर्वे या फिर जो चैनलों में चल रहा था, यदि आपसे खुलकर बात करें कि कहा जा रहा था संभावनाएं कम है, राजगढ़ से रोडमल नागर का टिकट कटेगा, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन टिकट मिला है। सतना से गणेश सिंह विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन दोबारा टिकट मिला है। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हारे, लेकिन दोबारा लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। रीवा से जनार्दन मिश्रा का टिकट कटने की बात की जा रही थी, लेकिन दोबारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और ग्वालियर से इस वक्त हमारे सहयोगी प्रहलाद सेन जुड़े हुए हैं। चलिए ग्वालियर चंबल को लेकर और विस्तार से समझेंगे। प्रहलाद, आपसे ही ग्वालियर चंबल को लेकर बात की जा रही थी। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को टिकट मिला है, विवेक नारायण शेजवलकर का टिकट काटा गया और सबसे बड़ी चीज कि ग्वालियर 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर सांसद बनते हैं। 2019 में कहा जाता है कि ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर हार सकते हैं, इसलिए मुरैना लोकसभा गए और विवेक शेजवलकर को टिकट मिला, लेकिन 2024 में फिर स्थिति बदल गई है ग्वालियर की। बिल्कुल सही। हम देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 2014 और उसके बाद 19 और अब 24 में जिस तरह से टिकट बदले हैं, भारत सिंह कुशवाहा भी हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव निपटा है उसमें उन्हें ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट पर करारी हार मिली थी और अब जब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है तो इससे संयम इस तरह से देखना चाहिए कि ग्वालियर लोकसभा सीट पर कुशवाहा जो समाज है, कुशवाहा बाहुल इलाका इसे कहा जाता है, ओबीसी वर्ग का एक चेहरा है, तो पार्टी ने बहुत सोच समझकर एक रणनीति के तहत भारत सिंह कुशवाहा को इस चुनाव मैदान। तो इस वक्त जो आपको हमारे सहयोगी बता रहे थे, तकनीकी कारणों से आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी प्रहलाद। बेहद सर। जी प्रहलाद। संयम, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी कहिए। देखिए, ग्वालियर के जो वर्तमान सांसद हैं विवेक नारायण शेजवलकर, वो संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और आरएसएस का उन्हें चेहरा माना जाता था। पहले दिन से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका टिकट कटेगा, लेकिन टिकट कटेगा तो किसे मिलेगा, ये सवाल सभी के जहन में थे। तमाम नाम सामने आ रहे थे। जयवंत सिंह पवैया एक बड़ा चेहरा, हिंदुत्व का प्रबल चेहरा उन्हें माना जाता है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात चल रही थी कि वो ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चौंकाया है यहाँ पर भारत सिंह कुशवाहा। दूसरी तरफ सिंधिया को गुना लोकसभा सीट, जो उनकी पारंपरिक सीट है, उनकी पैतृक सीट इसे कह सकते हैं, पिछले इलेक्शन में वो कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब जब केपी यादव जो वर्तमान सांसद थे उनका टिकट कटा है, तो तमाम वो समीकरण है जो पार्टी को वहां पर संभालने पड़ेंगे। किस तरह से वो वहां पर पार्टी के जो नाराज खेमा जो रहेगा, क्योंकि टिकट कटता है तो अंदर खाने नाराजगी तो रहती ही है। पहले दिन से ही ये जिक्र चल रहा था कि कहीं केपी यादव का टिकट कटेगा, क्या सिंधिया ही लड़ेंगे, तो वही हुआ। पार्टी ने सिंधिया पर ही भरोसा जताया है वहां पर। दूसरी तरफ संयम, हम भिंड लोकसभा सीट की बात करें तो भिंड में संध्या राय एक बड़ा चेहरा है, संगठन का चेहरा है, आरएसएस की पहली पसंद है और उन पर ही मोहर लगी है। तमाम लोग प्रयास कर रहे थे। बात कर लें अगर इमरती देवी, जो लगातार ये कह रही थी कि वो भिंड से चुनाव लड़ेंगी, इसके अलावा घनश्याम पिरोनिया, ये वो चेहरे हैं जो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर संगठन की चली है सीधे तौर पर। मुरैना सीट पर हम बात कर लें, तोमर बहुल इलाका है, क्षत्रिय बहुल इलाका है, इसलिए शिवमंगल सिंह तोमर जो पहले दिमनी से विधायक रहे हैं और क्षत्रिय वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके भी बेहद करीबी माने जाते हैं। तो इस तरह से कुछ ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने अपनी जमावट की है। बिल्कुल प्रहलाद, तो फैसले ले लिए गए हैं। अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर टिकटों का वितरण हो गया है, लेकिन अब समीकरण कैसे बनाएगी बीजेपी, क्योंकि सिर्फ ग्वालियर चंबल ही वो क्षेत्र था विधानसभा में जहां करारी टक्कर या बराबर की टक्कर बीजेपी को कांग्रेस से मिली थी और क्षेत्रों को छोड़े थे। लोकसभा को लेकर और विस्तार से बात करेंगे आपसे। इस वक्त जांजगीर से हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हैं। रोहित, एक तरफ जांजगीर चांपा वो सीट जहां की 8 विधानसभाओं पर कांग्रेस का एक तरफा कब्जा है, कैसे इस लोकसभा सीटों पर समीकरण जो बनाए गए हैं वो सही दिख रहे हैं?
निश्चित तौर पर से हम देखिए, अगर जांजगीर चांपा लोकसभा की अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा लोकसभा में पिछले 4 पंचवर्षीय से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। इसमें 2004 में करुणा शुक्ला जो है यहाँ से सांसद रही है। 2009 में यहाँ पर भाजपा ने महिला प्रत्याशी को जो है चुनावी मैदान में उतारा था, कमला देवी पाटले को, और वो 2004 के बाद 2009 में भी भाजपा से प्रत्याशी चुनी गई थी और 2 बार वो सांसद रही। उसके बाद 2014 के बाद 2019 में भाजपा ने जो है गुहाराम अजगल्ले को उतारा था चुनावी मैदान में और वो भी इस सीट को जीत करके सांसद रहे। तो लगातार जो है इस सीट पर जो है भाजपा का ही कब्जा रहा। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में यह है कि जांजगीर चांपा लोकसभा में 8 विधानसभा है और उन 8 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके साथ ही साथ जो है इस लोकसभा सीट में जो पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वो बसपा का गढ़ है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस लोकसभा में बसपा की भी दखल को जो इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी नामों की घोषणा के पहले कर दी है और भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, लेकिन इस बार जो है समीकरण निश्चित तौर पर कांटे की मुकाबला भी देखा जा सकता है, क्योंकि चुनावी मैदान पर निश्चित तौर पर जिस तरीके से विधानसभा के अगर हम बात करें तो विधानसभा जो है 8 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। तो ऐसे में अभी जो है संयम कांग्रेस की ओर से नाम की रोहित, जो घोषणा नहीं प्रत्याशी हुई का है। नाम का ऐलान किया गया है जांजगीर चांपा से, क्या ये समझा जाए कि वो जो नाम सुर्खियों में चल रहा था जांजगीर चांपा क्षेत्र के अंदर वही नाम? और दूसरी चीज कि आखिर क्या विश्वास रहेगा, क्या जो लोकसभा चुनाव में मोदी लहर है उससे जीत मिलेगी या फिर वो कामयाब होंगे उस सीट पर जीत दिलाने में? देखिए, जैसे हम अगर नामों की घोषणा की बात की जाए तो निश्चित तौर पर एक आश्चर्यजनक तरीके से नाम आया है, क्योंकि चुनावी जो चर्चे चल रहे थे, जो नाम थे, उसमें कहीं न कहीं जो कमलेश जांगड़े हैं उनका नाम नहीं था। लेकिन जैसे ही अभी नामों की घोषणा हुई है तो निश्चित तौर पर सभी जो है बहुचक्के हैं और एक नए प्रत्याशी को जो चुनावी मैदान में उतारा गया है। कमलेश जांगड़े जो है सक्ती जिले से महिला जिला अध्यक्ष की जो है जिला अध्यक्ष है। तो निश्चित तौर पर इस बार भाजपा ने चुनावी मैदान पर फिर से महिला प्रत्याशी को उतारा है। और अगर इस पूरे क्षेत्र की समीकरण की बात करें तो जांजगीर चांपा लोकसभा में 4 जिले आते हैं, सक्ती जिला, जांजगीर चांपा, सारंगढ़ और बलौदाबाजार के जिले। तो निश्चित तौर पर संयम मुकाबले जो है काफी दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एकमात्र यही सीट है जो आजाद के लिए जो है आरक्षित है 11 सीटों में। जरूर रोहित, लौटेंगे आपके पास। तो एक बड़ी बात जो आपने बताई कि नाम सुर्खियों में नहीं था फिर भी टिकट दिया गया है, और विस्तार से भी जान लेते हैं। अवधेश जी, एक तरफ यदि जांजगीर चांपा की बात करें, रोहित जो कह रहे हैं कि चौंकाने वाला नाम है उस क्षेत्र के अंदर क्योंकि वो नाम सुर्खियों में नहीं था, तो ये समझा जाए कि मोदी फैक्टर, मोदी लहर इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी जब 11 की 11 सीटों पर समीकरण बीजेपी बैठा रही है। संयम जी, देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो या संगठन के अध्यक्ष किरण देव सिंह हो, सबसे जब बात की जाती थी कि प्रत्याशी कौन होगा, कौन चेहरे होंगे, तो उन दोनों का या तमाम नेताओं का एक ही जवाब हुआ करता था कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा, मोदी जी का चेहरा होगा। तो न केवल जांजगीर बल्कि बस्तर की बात कर ली जाए, अन्य क्षेत्रों की बात कर ली जाए, चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। बस्तर से जिस तरह से महेश कश्यप पे दांव लगाए गए, चौंकाने वाले नाम, रायगढ़ से जिस तरह से दांव लगाए गए, चौंकाने वाले नाम, तो तमाम जगह से जो चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से प्रत्याशी होंगे, इस बात की चर्चा लगातार राजनीतिक गलियारे में चल रही थी। दुर्ग में रिपीट होंगे, राजनांदगांव रिपीट होंगे, इस बात की भी चर्चा काफी दिनों से थी। लेकिन इनके अलावा जो है अधिकांश नाम रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया, कहा यह जा रहा था कि अजय चंद्राकर जो भाजपा के विधायक है वो वहां से दावेदार है। अमित साहू जो बीजेपी के प्रवक्ता है, पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी दावेदारी वहां पे सामने देखने को मिल रही थी। लेकिन रूप कुमारी चौधरी का भी नाम चौंकाने वाला, बिल्कुल, मतलब तमाम जो नाम है चौंकाने वाला। दरअसल बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ही करती है, और जब पार्टी ने यह तय कर लिया है कि कमल फूल, कमल का निशान और मोदी जी का चेहरा ही प्रत्याशी होगा, तो ऐसे में प्रत्याशी किसी को भी बना दिया जाए, परिणाम संभवतः वही हो जो बीजेपी प्लान करके चल रही है। लेकिन बड़ी चुनौती होगी कि कैसे जनता के मन में जो ये तमाम जो प्रत्याशी है ये उतर के आएंगे और कैसे जनता जनार्दन इन पे भरोसा जताएगी। एक बड़ी बिल्कुल, अब देश और इंतजार करते आने वाले वक्त का भी और विस्तार से भी समझेंगे, क्योंकि
क्योंकि समीकरण बहुत सारे हैं। कमल के फूल के ऊपर विश्वास किया जाना है, बार बार नेता यही कह रहे थे जो आपने कहा है, और उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। तो आखिर कैसे समीकरण बैठेंगे? क्या कमल के फूल पर विश्वास होगा या फिर प्रत्याशियों पर? वो जनता तय करेगी। और हमारे साथ मध्य प्रदेश की स्थिति को और बेहतर समझेंगे हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी इस वक्त जुड़े हैं। शरद जी, मध्य प्रदेश में भी कुछ नाम कटे हैं, कुछ चौंकाने वाले फैसले हैं, तो बहुत सारे नामों को रिपीट किया गया है। शिवराज सिंह चौहान खुद विदिशा से लड़ रहे हैं, रमाकांत भार्गव उनके जो करीबी टिकट काटा गया, तो सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट कटा है, भूपेंद्र सिंह के करीबी हैं, और लता वानखेड़े को टिकट मिला है। तो पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति को फिलहाल कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो सूची है संयम बीजेपी ने जो जारी की 24 उम्मीदवारों की, 29 में से केवल 5 सीटें होल्ड हैं। इस सूची को 3-4 भागों में बांट के देखा जाना चाहिए। अव्वल तो ये कि बड़े नेता जो जिनके भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अव्वल तो ये कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका जो टिकट है वो विदिशा से तय किया गया है। तो इससे एक बात तो ये तय हो गई कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की जो राजनीति है वो करेंगे और केंद्र में जाएंगे। एक बड़ी बात ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान अगर बुधनी को छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वो लोकसभा चुनाव छोड़ेंगे तो फिर निश्चित तौर पर बुधनी सीट खाली होगी। तो बुधनी सीट से आखिरकार कौन अब उम्मीदवार होगा, ये भी कम दिलचस्प नहीं होगा। तो ये मान के चलिए संयम की ये जो सूची तय की गई है बीजेपी ने जो की है, तो एक तो दिल्ली ने ही सारे फैसले किए हैं और ये सोचकर किए हैं कि भविष्य में उन्हें और क्या फैसले लेने हैं। तो ये सूची सिर्फ उम्मीदवारों की सूची नहीं है, जो नाम कटे हैं उनको उस नजर से देखा जा रहा है, लेकिन जो नाम हैं इसमें उनके आने वाले राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, ये बहुत कुछ देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो अभी विधायक हैं और जब विधायक से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वह निश्चित तौर पर वो सीट छूटेगी। तो कौन वहां से लड़ेगा, ये अपने आप में सवाल है। एक बात ये। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि उनके जो करीबी हैं उनका जो टिकट कटा है, तो देखिए एक बात ये तय हो गई थी कि जब बीजेपी की का जो चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो उसमें एक बात ये तय की गई थी कि जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और उनके जो टिकट हैं वो होंगे। यही वजह है कि भिंड से जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट से संध्या राय जो मौजूदा सांसद हैं उनको एक बार से फिर से रिपीट किया गया है। वो भी तब जबकि वहां से जो सिंधिया की करीबी है इमरती देवी, वो बहुत दमदारी से अपनी दावेदारी कर रही थी और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि इमरती देवी कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि क्योंकि अब उनके पास में कोई संभावना ज्यादा बची नहीं है तो वो कोई दूसरा या तीसरा विकल्प भी देख सकती हैं अपने राजनीतिक निर्वाचन के लिए। एक तो ये बात, तो क्योंकि वो महिला है और इस वजह से उनको रिपीट किया गया। और लता वानखेड़े का जो सागर से टिकट है वो किया गया है। इसी तरीके से शेडोल से हिमाद्री सिंह, इनको फिर से रिपीट किया गया। तो जो महिला उम्मीदवार हैं उनको भी इसमें जो स्पेस है वो दिया गया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि कुछ नेता जो मध्य प्रदेश में केंद्र से पहले भेजे गए थे, जिन्होंने 7 सांसद थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े थे, तो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि क्या ये इस बात की संभावना बनेगी कि उनको दोबारा से दिल्ली आने का रास्ता लोकसभा के जरिए मिल जाए। तो वो एक भी नाम इसमें नहीं है। लेकिन ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि उनमें से जो चुनाव हार गए थे विधानसभा का, उनको टिकट दे दिया गया है। तो आप जो चुनाव जीत गए हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको एक तरीके से स्थापित दिल्ली के आदेश के बाद में कर दिया गया है। तो वो नेता क्या सोच रहे होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि गणेश सिंह की हम बात करें, वो चुनाव हारे, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, वो भी अपना चुनाव लूज कर गए थे, लेकिन उनको फिर लोकसभा में रिपीट कर दिया गया है, यानी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत सारे जो समीकरण है वो इसमें देखने को मिल रहे हैं। वी डी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका खजुराहो से चुनाव लड़ना तय था। इस बात के संकेत उसी दिन मिल गए थे जब अमित शाह खजुराहो गए थे और उन्होंने भरे मंच से इस बात ये कहा था वी डी शर्मा से कि वी डी शर्मा जी, इस बार की जो हारे हुए बूथ हैं वो भी आपको जीतना है इस बार। तो इस बात के संकेत उसी दिन से मिल गए थे कि वी डी शर्मा की सीट बदलने को लेकर भले ही तमाम अटकलें और कयास लगाए जा रहे हों कि उनकी सीट बदली जाएगी, लेकिन जो अमित शाह ये कह रहे थे कि वी डी शर्मा जी, आपको यहाँ के जो हारे हुए बूथ हैं वो भी इस बार में जीतना है और 370 का जो प्लस वोट का टारगेट है वो पूरा करना है। तो ये तय था कि वी डी शर्मा वहीं से चुनाव लड़ेंगे और इस सूची में वही देखने को भी मिला है।
शरद जी, इस सूची को देखकर कुछ कुछ समझ भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यदि बात करें तो कई सारी ऐसी सीटें जहां पर कहा जा रहा था कि नाम कटेंगे, रोडमल नागर की बात हो या फिर जनार्दन मिश्रा की बात की जाए, संध्या राय की बात की जाए, तो यहां रिपीट किया गया, बहुत सारे नामों को रिपीट किया गया है। और जीएस डामोर एक तरफ जो विधानसभा लड़ते हैं 2018 का, 2019 में दोबारा विश्वास जता के रतलाम लोकसभा दिया जाता है और इस वक्त टिकट काट दिया गया है रतलाम से जीएस डामोर का। ये बात तो बिल्कुल तय थी कि क्योंकि पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि 2 या 3 स्तर का जो सर्वे है वो कराया जा रहा है और जिन सांसदों की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं होगी तो उनके जो टिकट हैं वो कटेंगे, ये बात तय थी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यही हुआ है कि जब जो सर्वे में उनके नाम अगर अप टू द मार्क नहीं थी उनकी मार्किंग, तो फिर उनके नाम बदले जाने थे। और उसमें भी एक बहुत बड़ा नाम तो आप देखिए, भोपाल से जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं उनका जो टिकट है वो काटा गया है, जबकि पिछली बार जब उनको टिकट दिया गया था लोकसभा के चुनाव में दिग्विजय सिंह के खिलाफ में उन्होंने चुनाव लड़ा था और 4 लाख से ज्यादा वोटों से करीब 4 लाख से ज्यादा वोटों से उनकी जीत हुई थी। तो इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, क्योंकि उनके बयानों को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके थे। तो ये बात तो तय थी कि उनका भी जो टिकट है वो इस बार कटेगा। लेकिन आलोक शर्मा को टिकट देना ये भी चौंकाता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी वो लूज कर गए थे। जो मैं बात कह रहा हूँ कि कई ऐसे नेताओं को, भारत सिंह कुशवाहा एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो उन्होंने मंत्री थे जब पिछली सरकार थी, शिवराज सरकार में वो मंत्री थे और मंत्री होने के बाद ग्वालियर ग्रामीण से उनको टिकट दिया था पार्टी ने, लेकिन वो अपना विधानसभा का चुनाव हार गए। अब लेकिन लोकसभा में ग्वालियर जैसी महत्वपूर्ण जो लोकसभा है वहां से उनको दिया गया है। हालांकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और ग्वालियर की जो सीट है वो सामान्य सीट है, उसके बावजूद में ओबीसी वर्ग के चेहरे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो उसकी राजनीतिक माने आप समझ सकते हैं कि जो टिकट बदलना और हारे हुए को भी टिकट देने के पीछे की जो वजह है उसमें कहीं ना कहीं जो जातिगत संतुलन है वो भी साधने की कोशिश इस पूरी सूची में की गई है, ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल, मालवा निमाड़ की बात बहुत जरूरी है शरद जी। एक तरफ मालवा निमाड़ में इंदौर, उज्जैन, धार सीट होल्ड पर है, लेकिन खरगोन और खंडवा सांसद रिपीट किए गए हैं। और सीट होल्ड को कैसे समझें? क्या इंतजार किया जाएगा कांग्रेस के पत्ते खुलने का या फिर अभी दूसरा डिस्कशन? नहीं, देखिए, अगर 24 नाम तय कर दिए हैं तो कांग्रेस की रणनीति अब क्या होगी इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 5 ही सीटें होल्ड की गई है। संभव है वहां पर जो अभी डिस्कशन होना होगा। हालांकि ये सूची भी आप इसको भी कमतर नहीं आंकीगा, क्योंकि अभी न तो आचार संहिता लगी है, न चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। और जिस तरीके का ट्रेंड विधानसभा में देखने को मिला था कि बीजेपी ने पहले ही जो अपनी सूची है वो जारी कर दी थी कई उम्मीदवारों की, और फिर ये भी कहा गया कि हो सकता है कि नाम बदले जाएंगे क्योंकि इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो नाम तय किए गए पार्टी ने, फिर वही नाम सभी जो है चुनाव लड़े थे, और वो सूची भी बहुत पहले आ गई थी जब चुनाव अनाउंस हुए नहीं थे। और इसी तरीके की स्थिति, तो अभी ये कहना कि होल्ड कर दिया गया है तो ये बात सही है कि अनाउंस नहीं किए गए हैं। 29 में से 29 का अनाउंस करना भी लॉजिकल नहीं हो सकता, क्यों? लेकिन ये सूची इतनी जल्दी आ गई है, इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। और जहां तक बात छिंदवाड़ा की है या इंदौर की है या जो बाकी सीट होल्ड की गई है, तो उनमें से देखिएगा एक बात तो तय है कि छिंदवाड़ा को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति है। कमलनाथ का जो पूरा चैप्टर हुआ, उस चैप्टर का जो उपसंहार है एक तरीके से कहें, क्या वो लिखा जा चुका है उनकी खामोशी के बाद में, या फिर ये जो सूची आएगी जब छिंदवाड़ा की अंतिम सब कुछ और भी देखने को मिलेगा। तो ये जो राजनीतिक समीकरण संभव है, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जिसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होल्ड है तो इसके मायने ही यही है कि पार्टी अभी वहां पर अंततोगत्वा क्या परिस्थिति बनती है। जरूर शरद जी, बहुत धन्यवाद। उसकी फेहरिस्त काफ़ी लंबी मध्य प्रदेश में जो आपने की है, विदिशा के लिहाज से फिर से हाईकमान ने आपको मौका दिया, हालांकि पहले भी सांसद। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय अमित शाह जी, उन्होंने एक कार्यकर्ता के नाते फिर विदिशा की जनता की सेवा का अवसर दिया है, और विदिशा की जनता की सेवा मेरा सौभाग्य है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में हम कार्यकर्ता के नाते निरंतर लगे रहते हैं, और आज उस समय जब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हो रहा है, ये सौभाग्य मिला है कि हम छोटा सा योगदान अपना दे पाए। एमपी में 29 का टारगेट है और दिल्ली में 400 का टारगेट है, 400 पार, और पूरी सीटें एमपी की 29।
मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार ये होके रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल देश में अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी 29 सीटें जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कैमरामैन वेज के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे सीधे एक्सक्लूसिव BSTV से बातचीत में। उन्होंने कहा है विदिशा लोकसभा सीट से जो टिकट दिया गया है उसी को लेकर इस वक्त उन्होंने बयान दिया है कि आखिर फिर से विदिशा क्षेत्र की जनता का जो सेवा करने का मौका मिला है और केंद्रीय नेतृत्व का पूरा धन्यवाद आभार जताया है। तो जो नाराजगी की बात की जा रही थी कि नहीं पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान, अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो कुछ नाराजगी हो सकती है। समर्थक कहते थे, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, लेकिन अब पसंद की सीट जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जहां से वो सांसद रहे, वहीं से टिकट मिला है, तो अब खुशी भी नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो आपने सुना है, हमारे सहयोगी मनोज राठौर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और आपने सुना कि कैसे उनका कहना है कि फिर से विदिशा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम। सतना से गणेश सिंह फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं और रीवा से जनार्दन मिश्रा को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है, दोबारा विश्वास जताया है। तो सीधी से राजेश मिश्रा को, और सरगुजा ले चलेंगे आपको। सरगुजा से हमारे सहयोगी इस वक्त सुमित सिंह जुड़े हुए हैं। सुमित, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश के 195 सीटों पर नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है। सरगुजा क्षेत्र के अंदर, सरगुजा लोकसभा सीट के अंदर कैसे समीकरण इस वक्त दिख रहे हैं जो ऐलान नाम का किया गया है बीजेपी की तरफ से? तो बिल्कुल संयम बीजेपी ने जो कहा था, यानी जो हमने कहा वो करके दिखाया। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले चिंतामणि महाराज कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं और एक शर्त रखते हैं कि उन्हें लोकसभा टिकट दिया जाए। बीजेपी मानती है बकायदा, और जो संभाग इसका असर दिखता है, संभाग की 14 सीटें विधानसभा में जीतती है। जैसे ही अब आचार-संहिता लगने वाला है, ठीक बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया है। इसमें कोई चौंकाने वाला नाम सामने नहीं है, क्योंकि पहले से चर्चा था कि सरगुजा लोकसभा सीट से चिंतामणि महाराज को टिकट बीजेपी दे सकती है, और वो जो चर्चाएं थी वाकई में आपको टिकट देगी। निश्चित रूप से भाजपा जो कहती है वो करती है, ये बात तो चरितार्थ हो गया है और निश्चित रूप से क्या मुद्दे क्या रहेंगे? मोदी की गारंटी, मोदी जी का गारंटी के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व को मुद्दा तय करेगा, उसके आधार पर चुनाव कराएंगे। और यहाँ का स्थानीय जो पार्टी के जो मुद्दा क्या क्या होंगे उसके आधार पर आखिरकार आपको ही दिया है। अब उन सभी नेताओं को एकजुट करके एक मंच पे लाके चुनावी मैदान में उतरना कैसे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? जब चुनाव का समय आता है, टिकट मांगने का अधिकार सभी को रहता है, टिकट सभी मांगते हैं, लेकिन जिनको पार्टी तय करती है, इसलिए वहाँ सभी का जिम्मेदारी है बनता है। जिसको टिकट मिला है उसको सभी मिल सकते हैं, और निश्चित रूप से मैं ऐसा आशा करता हूँ कि जितने भी टिकट मांगने वाले थे उनसे बैठ कर बात करेंगे और सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो परिस्थितियां बदल जाती है। विधानसभा में कहा जाता है कि सरगुजा कांग्रेस का गढ़ है, और जैसे ही लोकसभा आता है अविभाजित, जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ तब से यहाँ पे कांग्रेस आई नहीं है, बीजेपी ही हमेशा। और चले इस वक्त मध्य प्रदेश में BD शर्मा खजुराहो से दोबारा प्रत्याशी बनाए गए, क्या कुछ कहना है सुनिए आप। नेतृत्व ने विचार और मंथन के बाद देश के अंदर 195 और मध्य प्रदेश के अंदर 24-29 में से 24 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जिनका मध्य प्रदेश पर बहुत आशीर्वाद रहता है, उनका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं।
एक अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में अवसर दिया है। 24 उम्मीदवारों में से 4 हमारी महिला बहनें हैं, 8 हमारे ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ता हैं, बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी समाज वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है, ये कहीं अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। एक जमीन का सामान्य कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट चुनाव कैसे लड़ सकता है, इसका कोई उदाहरण बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। तो बीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, साथ में उनके दर्शन सिंह चौधरी भी मौजूद थे। इस वक्त मध्य प्रदेश के टिकट वितरण को लेकर विस्तार से विश्लेषण कर रहे थे बीडी शर्मा। इस वक्त फिलहाल इतना ही, लेकिन BS टीवी में खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए BS टीवी के साथ।